हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है मार्केट में 40 से भी ज़्यादा 40 से भी ज़्यादा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। बट हमें सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो जनरली यूज़ होते हैं, वो म्यूचुअल फंड को हम जान के हमने इन्वेस्टिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस कौन कौन से टाइप हैं और उनका क्या बेनिफिट है और उनके बेस पे हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आपको आगे भी आते रहें। तो बेसिस ऑफ द हम जो है एसेट क्लास के बेस पे हम एक बार पहले डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। तो सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है कि जो भी हमारा अमाउंट होता है, जो भी म्यूचुअल फंड होता है, वो सारा पैसे जो है स्टॉक्स में लगाते हैं। और स्टॉक्स में लगाने में क्या होता है कि रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा आता है। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए ये इक्विटी जो है बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड होते हैं। सेकंड म्यूचुअल फंड जो है एसेट क्लास के बेस पे जो है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनमें जो है हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिटर्न भी कम होता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये जिनको कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर हैं, जिनको नहीं रिस्क नहीं लेना है, या जिनके पास वेल्थ बहुत सारी पहले से ही है, उनको वेल्थ बिल्ड नहीं करनी है, उसको बस कंटिन्यू मेंटेन रखना है, तो उसके लिए जो है डेट इन म्यूचुअल फंड जो है बेटर हैं। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो इन दोनों का मिक्स है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है उस पर डिसाइड करता है कि कितने परसेंट इक्विटी में रखेंगे, कितने परसेंट डेट में रखेंगे। वो दोनों में स्विच भी करते रहते हैं और दोनों को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है, रिवॉर्ड भी थोड़ा कम हो जाता है, और जो एवरेज रिटर्न आते हैं स्टेबल। ये जो है जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना या बट ग्रोथ भी चाहिए, तो उन बीच के लोगों के लिए, बीच के हिसाब जो सोचते हैं कि नहीं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो उनके लिए ये इस तरह के म्यूचुअल फंड जो बेटर रहते हैं। अब आता है कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मीन्स कि जो आपके मैनेजर है या जो आपने म्यूचुअल फंड डिसाइड किया है, वो किस बेस पे स्टॉक्स में या इक्विटी में जिसमें भी पैसे डालें, किस बेस पे डालें। कि मोमेंटम पे के बेस पे डाल रहे हैं तो मोमेंटम जो म्यूचुअल फंड हो जाएंगे। कुछ होते हैं कि वैल्यू फंड होते हैं। उसमें क्या होता है कि उनमें जो कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है उनकी वैल्यू निकाली जाती है, वो अंडर वैल्यूड हैं, ओवर वैल्यूड हैं, उनके बेस पे जो है, अर्निंग के बेस पे, उन बेस पे जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब जो आता है कि आपका मतलब आपको रिटर्न किस फॉर्म में चाहिए, मतलब आपकी क्या ज़रूरत है, आप उसके बेस पे भी जो है म्यूचुअल फंड बने हुए हैं। जैसे ग्रोथ म्यूचुअल फंड, ये जो है आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप इन्वेस्ट करते रहिए। कुछ हैं इनकम म्यूचुअल फंड, जिसमें क्या है कि डिविडेंड, हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाती हैं, तो आपको रेगुलर इनकम आती रही है, इस तरह के म्यूचुअल फंड हैं। कुछ होते हैं जो है ELSS होते हैं, इनकम टैक्स सेव करने के लिए। उसमें 5 साल का, 3 साल का लॉक इन रहता है, और बट लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए वो भी अच्छे रहते हैं, और उनमें 80C में आपको रिबेट मिल जाती है। कुछ होते हैं कि नहीं, हमें तो जो है कॉस्ट अपनी कम करनी है, तो इंडेक्स फंड है, उनको रिटर्न जो है आपको निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी आप इंडेक्स चूज़ करोगे उसके आसपास मिलता है आपको, और बट आपके एक्सपेंस रेशियो और जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्पेशलिटी के म्यूचुअल फंड हैं। जैसे थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, उसमें कोई थीम चूज कर लेते हैं और उस थीम के बेस पे जो है उसी तरह के स्टॉक्स में, उन्हीं चीज़ों में जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। सेकंड जो है वो होते हैं सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड में क्या कि एक सेक्टर आपने डिसाइड कर लिया, जैसे IT कर लिया, तो IT की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सेक्टोरल फंड होते हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हो गए इंटरनेशनल फंड्स। तो इतने तरह के, इस तरह के अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड तो बहुत तरह के हो गए, हमें किस में इन्वेस्ट करना है। तो हमें किस में इन्वेस्ट करना है ये डिपेंड करता है कि हमारे अपने क्राइटेरियाज क्या हैं। तो जैसे आपका गोल क्या है, आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है, आपको इनकम टैक्स सेव करना है, या शॉर्ट टर्म आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपके गोल के बेस पे। सेकंड होता है रिस्क एपिटाइट, कि आपका रिस्क कैसा है, आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, कम लेना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड डिसाइड करते हैं।
थर्ड जो है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। आपको अपने बच्चों के स्टडी के लिए लगाना है, 25 ईयर्स के लिए लगाना है, 20 ईयर्स के लिए डालना है, तो आप जो है हाई रिस्क वालों में भी डाल सकते हो, जिसमें आपको पता है कि एक टाइम के बाद तो जो है आपको रिटर्न अच्छे आ ही जाएंगे, अगर कुछ सालों के लिए अप डाउन उसमें हुआ तो भी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम होराइजन कितना है। टाइम होराइजन कम है तो अलग तरह के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम होराइजन ज़्यादा है तो आपको अलग तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर ये एक्सपेंस रेशियो है, आपको जो अपने कितने मतलब आपको कॉस्ट अपनी कम रखनी है कि आपको कॉस्ट से दिक्कत नहीं है, आपको ग्रोथ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो म्यूचुअल फंड के लिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक है और ये जो है रिस्की एसेट है, बट अगर इसको तरीके से सिस्टम से प्लान करके डिसिप्लिन वे में अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सबसे सेफ तरीका है। तो इसको अनसेफ ना समझें, इसको सेफ समझें, बट समझ के अंडरस्टैंड करके तब इन्वेस्टमेंट करें और अपने होराइजन को लंबा रखें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आप इन्वेस्ट करते रहें और अपने म्यूचुअल फंड को हर 3 महीने, 6 महीने और 1 साल बाद जो है उसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के, जैसे मान लो ग्रोथ है तो ग्रोथ वाले, कोई आपने सेक्टोरल फंड लिया तो सेक्टर, उनसे कंपैरिजन करते रहें कि कैसी परफॉर्मेंस हो रही है। आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है, जिसको देख के, जिसकी पास परफॉर्मेंस देख के आपने ये म्यूचुअल फंड चूज़ किया था, वो चेंज तो नहीं हो गया है, या उसने अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज की है क्या, तो वो आपको उतने लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी और थोड़ा फोकस आपको देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड मीन्स ऐसा नहीं है कि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक्टिव रहना पड़ता है, बट टाइमिंग काफ़ी कम देनी पड़ती है। आप 3 महीने, 6 महीने में एक बार थोड़ी स्टडी करेंगे तो आप जो है समझ पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।